नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, मंदिर तो वहीं पर बन गया और उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। विपक्ष के नेता या मोदी विरोधी मीडिया लाख कोशिश कर लें और यह कहें कि मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है, मोदी ने नहीं बनवाया, लेकिन कोई हिंदू उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी विरोधी पत्रकार यह धारणा बनाने में पूरी तरह विफल हो गए कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, मोदी सरकार ने नहीं बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो रवैया मोदी विरोधी मीडिया का था, उससे साफ जाहिर हो गया कि उनका एजेंडा क्या है। वे अपना माइक लेकर के भीड़ में जाते थे और भीड़ से पूछते थे कि मंदिर बनाने का श्रेय किसे जाना चाहिए। तो भीड़ कहती थी मोदी को, भाजपा को, उसके एजेंडे पर था। लेकिन वे कहते थे कि मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है, कोर्ट के फैसले के कारण बना है। तो जब ये सवाल करते हैं तो उसका मतलब साफ होता है कि वे उनसे यह कहलवाना चाहते हैं कि मोदी को श्रेय नहीं जाता, श्रेय तो कोर्ट को जाता है। लेकिन वे उसमें विफल रहे, क्योंकि हर कोई यह कह रहा था कि कोर्ट तो पहले भी थी, पहले क्यों नहीं फैसला आया। 70 साल से फैसला लटका हुआ था। 1975 में पुरातत्व विभाग को सबूत मिल गए थे, उसके बाद भी 45 साल तक मुकदमा लटका रहा। 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुदवाई करवाकर सबूत जुटा लिए थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी। फिर भी फैसला तो नहीं आया ना। फैसला 2010 में यह आया कि जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और एक हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दे दिया गया। इसलिए हिंदू तो मंदिर का श्रेय मोदी को ही देते हैं और मोदी को ही देते रहेंगे और सदियों सदियों तक मंदिर बनवाने का श्रेय मोदी और भाजपा को ही मिलता रहेगा, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि उसी के एजेंडे पर थी, किसी और दल के एजेंडे पर नहीं थी। 500 साल का संघर्ष है, थोड़ी अवधि का संघर्ष नहीं है, सिर्फ 70 साल का आजादी के बाद का संघर्ष नहीं है। इसलिए हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण यह है कि मंदिर कब बना, किसकी कोशिशों से बना, किसके एजेंडे पर था। भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी 4 सरकारों का बलिदान दिया था। जिसे सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए वह तो अशोक सिंघल थे, लेकिन वह न सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता देख सके, न मंदिर बनता देख सके। 1992 में जब ढांचा टूटा था तो सभी भाजपा विरोधी दलों ने दोबारा मस्जिद बनाने की बात कही थी। नरसिम्हा राव ने भी कही थी, मुलायम सिंह ने भी कही थी, सारी की सारी लेफ्ट पार्टियों ने भी कही थी और दक्षिण की पार्टियों ने भी कही थी। इसलिए वे सब राजनीतिक दल अयोध्या जाते भी तो किस मुंह से जाते। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नहीं जाते, लेकिन यह कहने की जरूरत क्या थी कि क्योंकि यह भाजपा का मुद्दा बन गया है, आरएसएस का मुद्दा बन गया है, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो भाजपा का और आरएसएस का मुद्दा तो शुरू से ही था। 1983 से आरएसएस ने इसे विश्व हिंदू परिषद को एजेंडा बनाने के लिए दे दिया था और विश्व हिंदू परिषद ने 1983 में इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। भाजपा तो 1989 में आकर के उसमें जुड़ी। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने बाकायदा एक बयान जारी करके बायकॉट का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वैसे बायकॉट तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने भी किया, लेकिन उन्होंने उसका ऐलान नहीं किया, बल्कि सबने कहा कि वे प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने जाएंगे। बिहार में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में निकल कर आया है
कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी को 6% ज्यादा वोट मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग और महिलाएं मंदिर बनने से गदगद हैं और सब मोदी के गुण गा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर मंडल कमंडल होने जा रहा है, लेकिन इस बार मंडल वाले भारी तादाद में कमंडल के साथ हैं। जो 89, 80, 90 में मंडल के साथ थे, जो जातियां मंडल आंदोलन के साथ थी, उनमें से बहुत सारी जातियां अब कमंडल के साथ हैं। अगर बिहार जैसे जाति आधारित राजनीति वाले प्रदेश में इतना असर पड़ रहा है, 6% वोट कोई कम नहीं होता। अगर वहां इतना असर पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी राज्यों में क्या होगा। बाकी राज्यों में संभावना उससे ज्यादा है। सबसे कम संभावना जिसमें दिखती थी राम मंदिर के आंदोलन के असर की या राम मंदिर बन जाने की, वह बिहार था। लेकिन बिहार में भी सर्वेक्षण में उभर कर आना कि 6% वोट जेडीयू के और आरजेडी के भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो निश्चित है कि बाकी प्रदेशों में तो फिर बाढ़ आएगी। विपक्ष के लिए यह बहुत घातक साबित होने वाला मुद्दा बनने जा रहा है। राम मंदिर का असर जल्द ही हिमाचल प्रदेश में दिखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उनकी मां मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। बस संकेत काफी है कि बहुत कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में और लोकसभा चुनावों से पहले ही वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। राम मंदिर का कमाल इस बार उत्तर भारत में नहीं, उत्तर भारत में तो पहले ही राममय, दक्षिण भारत में भी देखने को मिल सकता है, जहां अभी अभी कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दी थी। पहले कर्नाटक और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, और उसका असर अब आंध्र प्रदेश में भी दिखाई देने लगा था। तमिलनाडु में वह द्रमुक के साथ गठबंधन में है, केरल में वो पहले से मजबूत है, तो इसलिए ऐसा लगता था कि दक्षिण पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ जाने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने 11 दिन के व्रत के दौरान 4 दिन तक दक्षिण भारत में रहकर और दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा पाठ करके वहां के हिंदुओं को भी प्रभावित करने की कोशिश की है, जिसका चुनाव में कुछ असर दिखने को मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और करेगी भी। उसे करने का हक भी है, क्योंकि उसने मंदिर के लिए 4 सरकारों का बलिदान किया है। जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें भंग कर दी थी, अब वही कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर का भाजपा राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, भाजपा दुरुपयोग कर रही है। आपने क्या किया था? तो लोग तो पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 89 में ही राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। वह कभी पीछे नहीं हटी, तो अब पीछे क्यों हटेगी? उसे इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो अब पीछे हटने का सवाल ही क्यों है? 22 जनवरी को जो वातावरण बना है, उसे चुनाव तक बनाए रखने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश करेगी और उसके लिए कार्यक्रम बन गया है। भारतीय जनता पार्टी 24 जनवरी से श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के 24 जनवरी को रामलला के दर्शन से यह अभियान शुरू होगा, जो आने वाले 2 महीनों तक चलेगा। यानी जब चुनाव की रणभेरी बज जाएगी, तब यह कार्यक्रम चल रहा होगा। देश भर से लोगों को रामलला के दर्शन करवाने के लिए लाया जाएगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 लोगों को रोज अयोध्या में रुकवाने की व्यवस्था कर ली है। क्योंकि दर्शनार्थी देश भर से आएंगे, उनकी अलग अलग भाषा होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रदेशों से
200 कार्यकर्ताओं को उन्हीं की भाषा में बात करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए अयोध्या में बुलाना तय कर लिया है। और 24-25 के बाद उनका भी वहां आना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई तेलंगाना से आ रहा है तो तेलुगु में बात करने के लिए वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कोई केरल से आ रहा है तो मलयालम में बात करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। कर्नाटक से आ रहा है तो कन्नड़ से बात करने वाले, कन्नड़ में बात करने वाले वहां भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो यह एक बड़ा तारतम्य भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और आप देखिएगा कि 2 महीने तक ये कार्यकर्ता जो प्रदेशों से आएंगे वे वहां पर तैनात रहेंगे। कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों को भाजपा के तीनों पुराने मुद्दों का विरोध इस बार भारी पड़ने वाला है। 2024 का चुनाव भाजपा अपने मुद्दों पर फिर से लड़ने जा रही है। इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 में से 2 मुद्दे पूरे कर दिए हैं। इन्हीं 5 सालों में कश्मीर से 370 खत्म हो गई, 35A खत्म हो गई, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। और श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर भी बन गया, जिसके लिए उसने 4 सरकारों का बलिदान दिया था। अब कांग्रेस या विपक्षी दल कितना भी कहें कि राम जन्मभूमि मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना है, कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते तो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता। और यह बात उन्होंने अयोध्या में जाकर के सार्वजनिक तौर पर एक टेलीविजन पर बहस के दौरान कही। एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनता। इसलिए मंदिर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। मंदिर अगर ममता, उद्धव और लालू और नीतीश कुमार की हालत पतली कर देगा तो मोदी को 400 पार करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यही तीनों प्रदेश महत्वपूर्ण हैं, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल। बाकी जगह तो उसका हाल ठीक ठाक है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।